अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे ओमान सऊदी रोड के मतलब। एक तो इन्फॉर्मेशन देंगे थोड़ी रोड के हवाले से कि कहाँ पर कैसे कैसे कितनी मुसाफत कितनी उसकी जो है ना वो लेंथ कितनी है रोड की ब्ला ब्ला। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आज 7 दिसंबर 2021 और मंगल का दिन है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कुछ देर पहले जो ओमान से जा चुके हैं। रोड का इफ्तिताह मुतवक्के था लेकिन उन्होंने अभी तक कोई डेट नहीं दी। आज चूँकि हो सकता है ऑफिशियल जो हैं वो डेफिनेटली बादशाह जो है वो जाके रोड का इफ्तिताह तो नहीं करेंगे, बाकी ऑफिशियल ही जाएंगे। तो डेट जो है अभी तक नहीं दी गई। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जब इफ्तिताह का ऐलान कर दिया तो ओपन हो गया, ऐसा नहीं है। रोड अभी पब्लिक के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए ओपन नहीं हुआ, सिर्फ अनकरीब जो है इफ्तिताह मुतवक्के है। यानी उसकी जो भी उन्होंने ऑफिशियली सेरेमनी होगी वो तो डन कर दिया होगा कि जी हमारी तरफ से ओके है, लेट इट ओपन। लेकिन बाकायदा जो रोड जो है वो चलाया जाना वो अभी कोई डेट नहीं दी गई, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अनकरीब। और अनकरीब लग रहा है कि शायद नए साल से यानी 1 जनवरी से या जनवरी से या हो सकता है पहले भी कोई ना कोई डेट जो है वो आ जाए कि फ़लाँ डेट को जो है ऑफिशियली ओपन कर दिया जाएगा लोगों के लिए। या स्टार्ट में हो सकता है हैवी ट्रैफिक के लिए किया जाए या फिर सभी के लिए। डेफिनेटली जब रोड ओपन हो जाएगी तो सभी के लिए हो ही जाएगी। तो अभी तक ओपन नहीं हुआ, सिर्फ इफ्तिताह मुतवक्के है। और दूसरी तरफ यह है कि पहले सफ़र जो ज़मीनी सफ़र था ओमान से सऊदी अरेबिया का वो तकरीबन 16 से 18 घंटे था। अब रोड ओपन होने के बाद ये सफ़र 6 से 8 घंटे पे मुहित होगा। यानी कह सकते हैं कि आधे से भी कम टाइम में जो है हम दोबारा सऊदी अरेबिया पहुंच जाएंगे। और सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें रबल खाली सहरा है जिसको नाकाबिले तस्खीर कहा जाता है, उसको किसी ने फ़तह नहीं किया। वहाँ पर 500 किलोमीटर से ज़्यादा रोड बनाई गई है और मिलियन मकाब जो है ना मीटर रेत जो है उसको हटा के वहाँ पे रोड बनाई गई। ओमान में रोड का हिस्सा जो है ऑलमोस्ट 100 से 150 किलोमीटर है। इबरी से आगे जाना पड़ता है, उसके बाकी सारा हिस्सा जो है सऊदी अरेबिया के अंदर है। तो ये रोड की थोड़े खदो खाल थे। उसके अलावा है जी शाहरा की जो यानी सिर्फ डेजर्ट के अंदर जो है रास्ता पूरा उसमें 564 किलोमीटर जो है रास्ता है और सिर्फ दोनों एंड पे 30-30 किलोमीटर दौरान जो है वो लाइटें लगी हुई हैं, बाकी कहीं पे भी लाइट नहीं है रोड के ऊपर। तो अगर किसी ने सफ़र करना होगा रात में तो उनके लिए अच्छी गाड़ी और अच्छी हेडलाइट्स का होना भी ज़रूरी है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इस रोड के मतलब कि ये जिस सहरा में ये रोड है वो रेत जो है अपनी जगह पे नहीं ठहरती। बहुत होता है कि साकन होता है या बहुत कम जो है वो आंधी तूफान की वजह से रोड के ऊपर आएगी, लेकिन वहाँ पे रेत के तूफान सैंड ड्यून्स आते जाते रहते हैं, तो जिसकी वजह से रोड कवर भी होती रहेगी। और उसके अलावा रोड के हवाले से हाँ जी ये हो गया। तैयारी के लिए यानी 650 से ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनरी वो यूज़ हुई है। तारकोल जो लोग जेनू कहने हैं आप वो कितनी यूज़ हुई है जी इसमें। तारकोल 10 लाख मकाब मीटर जो है वो तारकोल का इस्तेमाल हुआ। उसके अलावा पत्थर लैदा और दीगर यानी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब ओपन हो जाएगी एक तो मसाफत भी कम होगी, दूसरा सभी को आने जाने की इजाज़त भी होगी और वीज़ों चीज़ों के मसले भी नहीं होंगे। ये बात यहाँ करना ज़रूरी था। तो अपना ख्याल रखिएगा। जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं बल्कि इससे अगली वीडियो में बताएंगे कि जो बाकी मुआहदे हुए हैं ओमान के साथ सऊदी अरेबिया के वो कौन कौन से हैं, उनमें से यानी नुमायाँ कौन कौन से हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलिएगा।